नमस्कार मैम, सबसे पहले बिहार हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, नमस्ते। मैं उषा दुबे, बक्सर। जिस प्रकार से देखा जाए तो लगातार वक्फ बिल का समर्थन एनडीए पार्टी के तमाम घटक दल कर रहे हैं, वहीं बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह इसका विरोध किए हैं सदन में। बक्सर की जनता उनको चुनी थी। बक्सर, आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि बक्सर हमारे सनातन धर्म संस्कृति का जगह है। उनको सांसद बनाकर भेजा गया था कि हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ सनातन संस्कृति का जगह है और यहीं आप वक्फ बिल बोर्ड का आप लड़ाई लड़ रहे हैं। वक्फ बिल बोर्ड, आपको पता होना चाहिए कि यही औरंगजेब है जो हमारे कितने माँ बहनों को, हिंदू माँ बहनों को कैद करके रखा, कितनी माँ बहनों का चीरहरण किया, कितनी माँ बहनों को वेश्यावृत्ति में ढकेला। उसने अयोध्या में, औरंगजेब ही है जिसकी ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि अयोध्या में कुआं खुदवाकर कितने हिंदू भाई को और बहनों को गर्दन काट कर और उसमें कैद करता था, फेंकता था। और आप उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वक्फ बिल बोर्ड पास हुआ है, यह राष्ट्रहित के लिए है, यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। आप मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो एनडीए है, जो नरेंद्र मोदी जी है, वह राष्ट्र की लड़ाई लड़ते हैं। वक्फ बिल जो बोर्ड पास हुआ है, बिल जो पास हुआ है, वह राष्ट्र धर्म के लिए हुआ है, राष्ट्रहित के लिए हुआ है। इतने जमीन पर कब्जा है, इतने रिसोर्सेज ये लोग अनाप शनाप लोग लेते हैं कि गरीब मुसलमान जो होते हैं उनको घर नहीं है, खाने के लिए नहीं है, बेघर हैं, विधवाएं को आज तक पैसा नहीं है। एक मदरसा बोर्ड था, वहाँ पर हमारे महामहिम जी का मैं बयान सुन रही थी, राज्यपाल महोदय का, तो वो बोल रहे थे कि जब वक्फ बोर्ड के वो कुछ उस समय थे, तब की बात कर रहे हैं कि जितनी मुस्लिम विधवाएं हैं वो मदरसा से उनको महीना दिया जाए, लेकिन आज तक एक भी पैसा मुस्लिम विधवा महिलाओं को नहीं मिला। तो आखिर आप जो रईस ज़्यादा जो लोग हैं इस रिसोर्सेज का फायदा लेते हैं, जमीन जो है सब पर कब्जा करके रखे हुए हैं, तो गरीब मुसलमानों को इसका फायदा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गरीब मुसलमान बेघर हैं, खाने के लिए नहीं है, उनके रहने के लिए नहीं है, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं है। हमारे ही बक्सर में देख लीजिए, गरीब मुसलमान हैं, उनको रहने के लिए घर नहीं है, ढंग का कुछ भी नहीं है। आप लड़ाई लड़ते हैं रईसों के लिए, रईस ही इसमें किसमें वक्फ बोर्ड बिल पास नहीं होता तो आज किसकी जमीनों पर कब्जा है? मदरसे और जितने भी मुस्लिम जो जमीन है उस पर किसका कब्जा है? सब रईस का कब्जा है और रईस ही इसका रिसोर्सेज सब उठाते हैं। तो यह जब देश में आएगा तो इसका यह जमीन और जो पैसे हैं वो सब गरीबों पर जाएगा। तो यह राष्ट्रहित की लड़ाई है। आप राष्ट्रहित के विरोध में बात करते हैं। आप बक्सर की जनता ने आपको चुनी थी, बक्सर की जनता इसका आपको जवाब देगी, कस के जवाब देगी आपको कि आप इस तरह से क्यों बोलते हैं, आप गलत चीज का क्यों साथ देते हैं और सही का विरोध करते हैं, राष्ट्रहित का विरोध करते हैं। आप ये जो वक्फ बोर्ड जो है उसमें इतने जमीन है कि 3 दिल्ली बसाया जा सकता है, 3 दिल्ली जैसे शहर बसाया जा सकता है। तो क्यों नहीं ये नरेंद्र मोदी जी जो किए हैं आप उसका सराहना करेंगे, आप उनका साथ देंगे, क्योंकि आप ऐसे जगह से खड़ा हुए हैं, ऐसे जगह से सांसद बने हैं जहां की राष्ट्रहित की बात होती है, जहां सनातन की बात होती है। आपको सनातन के लोगों ने आपको चुनकर संसद में भेजा है। आपके ऐसा आपसे उम्मीद नहीं थी जो आपने किया है। आपने जो भी बयान दिया है सदन में वो बिल्कुल गलत दिया है। मैं भी इसका तीखा प्रहार करती हूँ और हमारे पूरे बक्सरवासी आपका इसका विरोध करता है कि आपने जो वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में आपने जो वोट जाकर दिया है वह गलत दिया है। इस तरह से विपक्ष का आरोप है एनडीए गठबंधन का, जो अडानी का बिल्डिंग है बचाने के लिए इस बिल को पारित किया गया है। आप सोच लीजिए कि किस जमाने से औरंगजेब और अकबर के टाइम से कितने ज़मीनों पर कब्जा करके रखा गया है। एक अडानी कोई ऐसा मुद्दा है? अडानी कोई मुद्दा है? अडानी कितने लोगों को रोजगार देते हैं, कितने लोगों को यहाँ पर काम दिए हुए हैं, कितने बिहार में भी आकर अपने फैक्ट्रियाँ खोलकर लोगों को रोजगार दे रहे हैं, आगे भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कोई मुद्दा है? मुद्दा यह है कि क्या अडानी के ज़मीन क्या 3 दिल्ली बसने भर है क्या, 3 शहर बसाने भर है क्या? लेकिन आज मदरसों को और ये जो मुसलमानों का ज़मीन है उसको अगर बिल में पास करके जब लिया जाता है तो 3 शहर दिल्ली जैसे बसाया जा सकता है। कितने लोगों का घर बस जाएगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने लोगों को कल्याण होगा। ये राष्ट्रहित की बात हो रही है यहाँ पर, न कि यहाँ पर किसी व्यक्ति की बात हो रही है।
ये बिल को लेकर जितना आक्रोश मुस्लिम में नहीं है उतना आक्रोश विपक्षी पार्टी में है। क्या बोलिएगा कि विपक्षी पार्टी सनातन नहीं है? बिल्कुल सनातन नहीं है। वो सिर्फ अपना वोट बैंक की राजनीति करते हैं और वो सोचते हैं कि मैं यह राजनीति करके मैं आगे बढ़ूंगा। वह सनातन के वोट से ही वो आगे बढ़े हुए हैं, सनातन के वोट से आगे बढ़ते हैं, लेकिन सनातन का ही वो विरोध करते हैं विपक्ष। ब्राह्मपुर ये बक्सर का सांसद जो ये अपना अभी है वो वक्फ बिल का विरोध किए हैं। हाँ, वो तो मैं अभी बताई ना कि वो उन्होंने जो किया है वो बहुत ही गलत किया है। वो आप ऐसे जगह से जीत कर गए हैं सांसद बनकर जहां सनातन धर्म संस्कृति का रक्षा करने की आपको चुना गया था, न कि आपको इस तरह से गलत बयान देना चाहिए था कि आप कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड बिल पास नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्या आपको याद नहीं है कि वही औरंगजेब था जो हमारी माँ बहनों को वेश्यावृत्ति में ढकेलता था और अपनी कितनी महिलाओं को अपना बीवी बना लेता था और गलत काम करता था, चीरहरण करता था। आप क्या भूल गए सुधाकर जी? सुधाकर जी को याद करना चाहिए। बिहार में नवंबर में इसी साल में चुनाव है 2025 में, क्या लग रहा है इस मुद्दे को लेकर चुनाव होगा या दूसरा मुद्दा होगा? नहीं, यह मुद्दा कोई नहीं है। हम लोगों का मुद्दा है नरेंद्र मोदी जी के जो विकास का कार्य है, उस विकास के कार्य पर आगे बढ़ना है। आप कोई भी आप ऐसे हमारे पार्टी के कोई भी ऐसे नेता को नहीं देखेंगे कि जो ऐसे हिंदू और मुस्लिम और यह सब मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है मुख्य विकास। हमारे विकास दिख रहा है और हम लोग उस विकास को लेकर अपना मुद्दा बनाकर हम लोग काम करते हैं और रोज हम लोग का प्रतिदिन विकास का काम होता है। मैम, आपको कहना है कि जो विपक्ष अभी आपके लिए ये कोई मुद्दा नहीं है। आप बोल रहे हैं कि वक्फ बिल जो है पारित हुआ है वो हम लोग के लिए कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्ष पार्टी अपना वही मुद्दा बनाकर अभी जो चुनाव होने वाला है चुनाव लड़ने जा रही है। उसी मुद्दा पर तो उनको उठाकर फेंकेगी, क्योंकि अभी गरीब मुस्लिम हैं, वो लोग सब बहुत खुशी मना रहे हैं। हमारे चारों तरफ देखा जा रहा है कि मुस्लिम लोगों ने पटाखे छोड़े, मिठाइयाँ बांटे, खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं, गरीब मुसलमान जानते हैं कि इससे मुझे फायदा नहीं था। कुछ ही एक वर्ग था, रईस वर्ग था जो इसका सब फायदा उठा रहे थे, जमीन पर कब्जा करके रखे थे। बरसों से जमीन पर रईस ज्यादा बने हुए थे। ऐसे लोग हैं जो करोड़ों के पैकेज उठाते थे, लेकिन गरीब आज भी बेघर है, खाने के लिए मरते। आप बक्सर में ही जाकर देखिए, हमारे जो मुस्लिम मोहल्ला है उन लोगों के ढंग से खाने के लिए नहीं है। ऐसे गरीब मुसलमान हर राज्य में, हर भारत में बैठे हुए हैं। उनको इस जमीन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्यों एक वर्ग ही उस पर कब्जा करके बैठेगा और रईस बनकर बैठेगा? उनके भी बच्चे पढ़ने का अधिकार है ना। क्या वही उन्हीं के बच्चे सिर्फ विदेश में पढ़ेंगे, ये गरीब के बच्चे को नहीं? यही तो नरेंद्र मोदी जी इसी तो बिल को पारित किए हैं, विधेयक पारित किए हैं कि ये जब हो जाएगा, वक्फ बिल बोर्ड पास हो जाएगा, तो सभी गरीब को घर मिलेगा, सभी गरीब को छत मिलेगा और सभी गरीब को खाना मिलेगा। सभी विधवा मुसलमान महिलाओं को भी उसका अधिकार मिलेगा, उस जमीन का अधिकार मिलेगा। इसके लिए किया गया है। धन्यवाद।